एपिसोड 9 के शुरुआत में हमें डे 1 का सीन दिखाया जाता है, जिस दिन से ये सब शुरू हुआ था, जहाँ पर क्युमजुन और उसके दोस्त मिलकर जूहन को बुरी तरीके से बुली कर रहे थे। उसी वक्त दाब्यून के फ़ोन में एक मैसेज आता है जहाँ पर उसमें लिखा था कि तुम एक माफिया हो। क्योंकि अगले सीन में हमें दिखाया जाता है कि दाब्यून ही वो इंसान था जिसने सुंगहोंग को मारा था और फिर उसने जैकेट पर खून लगाकर जैकेट और कुल्हाड़ी उसने सोमी को दे दिया था ताकि वो सारा सामान ले जाकर कैंटीन के बाहर रख दे, क्योंकि वो सारा इल्ज़ाम क्युमजुन पर लगाना चाहते थे। यहाँ से सीन आ जाता है प्रेजेंट में, जहाँ पर दाब्यूंग और सोमी मिलकर क्युमजुन को मारने का प्लान बना रहे थे। सोमी उससे कहती है कि तुम श्योर तो हो ना, क्योंकि अगर क्युमजुन को तुमने मार दिया तो सारे लोग तुम्हारे ऊपर ही शक करेंगे। तो दाब्यूंग कहता है कि इसको हम जिंदा नहीं छोड़ सकते, क्योंकि इसको पता चल गया है कि मैं एक माफिया हूँ। फिर उसके बाद दाब्यूंग क्युमजुन की जान ले लेता है। फिर उसके बाद अगले दिन का सीन दिखाया जाता है कि जैसे ही सारे लोग उठते हैं और अनाउंसमेंट होती है जिसमें बताया जाता है कि माफिया ने पिछली रात क्युमजुन को एग्जीक्यूट कर दिया है और बताया जाता है कि क्युमजुन एक सिविलियन था। अब इसमें जिन्हा और क्युमजुन दोनों की जान जा चुकी थी और फिर सब सोचते हैं कि ये दोनों एक साथ में कैसे मर गए। यून सबसे कहती है कि सबसे पहले हमें इन दोनों की बॉडी को यहाँ से हटाना होगा, पर कोई भी यून की बात नहीं सुनता और सारे लोग वहाँ से चले जाते हैं और फिर सारा काम इन तीनों को ही करना पड़ता है। और फिर सब लोग ये बोलते हैं कि आज रात कैसे भी करके हमें माफिया को पकड़ना होगा, क्योंकि अब एक भी सिविलियन की जान गई तो हम मुसीबत में पड़ सकते हैं। तभी दाब्यूंग एक्टिंग करने लगता है। वो ऐसा दिखाता है कि वो एक सिविलियन है और वो ये बोलने की कोशिश करता है कि यून एक माफिया है, क्योंकि जब भी कोई मरता है तो यून उसकी बॉडी वहाँ से हटाने को कहती है। ऐसा देखकर लगता है कि यून ही माफिया है। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं, जिसमें नाही उनसे पूछती है कि अगले बार तुम किसको वोट करोगे। सोमी कहती है मैं तो यून को वोट करूँगी, क्योंकि मुझे उसी पे शक हो रहा है। उसी ने सीसीटीवी और बूथ की बात बीच में लाई और मुझे तो ऐसा लगता है कि वो जानबूझकर हमारा गेम से फोकस हटाना चाहती है। फिर नाही कहती है कि वो कभी भी झूठ नहीं बोलती। अगले सीन में हम इन तीनों को देखते हैं, जहाँ जंगवॉन कहती है कि इस रात को हमें कैसे भी करके माफिया को ढूंढना होगा। तभी यून वो चाबी दिखाकर कहती है कि गेम का असली मोटिव शायद यही था कि हमें होस्ट को ढूंढना है, जिसने सारा कुछ शुरू किया। इसीलिए हमें होस्ट को ढूंढना चाहिए, क्योंकि अगर हमने होस्ट को ढूंढ लिया तो शायद हम इस गेम से बाहर निकल सकते हैं। दूसरे सीन में सोमी मीना से कहती है कि मुझे लगता है दाब्यूंग एक माफिया है, क्योंकि सिर्फ हम तीनों को ही पता था कि हमने क्युमजुन को स्टोर रूम में बंद करके रखा था और दाब्यूंग ही वो इंसान है जो क्युमजुन से रिवेंज लेना चाहता था, क्योंकि क्युमजुन उसे बहुत परेशान किया करता था। सोमी कहती है कि हम दोनों ने ही दाब्यूंग को वो चाबी निकालने के लिए बोला था। अगर ये बात हमने सबको बता दिया तो सब लोग हम दोनों पर भी शक कर सकते हैं, इसीलिए हमें ये बात किसी को भी नहीं बतानी चाहिए। फिर वो कहती है कि चाहे जो भी हो, दाब्यूंग की नज़रों में देखकर यही लग रहा था कि उसी ने क्युमजुन को मारा है। फिर वहाँ पे दो लोग आते हैं और वो पूछते हैं कि ये क्युमजुन की चाबियाँ हैं ना, ये चाबियाँ तुम्हारे पास कैसे आई। तो सोमी कहती है कि कल मैंने क्युमजुन को वो चाबियाँ छुपाते हुए देख लिया था, फिर मैंने वहाँ से उन चाबियों को निकाल लिया। अगले सीन में हम देखते हैं कि तीनों मिलकर उस होस्ट का पता लगाने की कोशिश कर रहे थे। तभी उनको वहाँ पे एक कबर्ड मिलता है, जो कबर्ड खुल ही नहीं रहा था। फिर वो सोचते हैं कि उन्हें उस कबर्ड को तोड़ देना चाहिए और फिर वो सामान लाने के लिए उसी टूल रूम में जाते हैं जहाँ पर क्युमजुन को रखा हुआ था। और फिर सामान ढूंढते वक्त जुन्ही को क्युमजुन का फ़ोन मिलता है। दूसरी तरफ यून एक कबर्ड खोलती है, जिसमें यून को एक बॉक्स मिलता है। उस कबर्ड में एक ताला लगा हुआ था, जिसे यून उस चाबी से खोलती है और वो खुल जाता है। उस बॉक्स में यून को एक फ़ोटो मिलता है। ये वही फ़ोटो था जिसमें उसकी क्लास के सारे बच्चे थे। और फिर वो सोचती है कि जो फ़ोटो उसे पहले मिला और जो फ़ोटो ये है, ये दोनों ही सेम है। तभी उसके फ़ोन में एक मैसेज आता है और मैसेज में लिखा था कि गेम के होस्ट का नाम तुम चेक कर सकती हो। और वो जैसे ही उस मैसेज को क्लिक करती है, वो उस होस्ट का नाम देख लेती है, जिसका नाम सियोन था। उसके बाद सभी बच्चों के फ़ोन में मैसेज आता है और सभी को पता लग जाता है कि गेम के होस्ट का नेम सियोन है और सभी डर जाते हैं। और फिर हमें पता चलता है कि वो उन्हीं के क्लास की स्टूडेंट थी। जियोन ने सियोन को रोकने की कोशिश की थी, लेकिन वो छत से गिर जाती है। फिर सीन प्रेजेंट में आ जाता है, जिसमें सारे बच्चे सोचते हैं कि सियोन तो वही लड़की थी जिसने छत से कूद के सुसाइड किया था। फिर सब बोलते हैं कि सियोन तो मर चुकी है, फिर वो गेम की होस्ट कैसे हो सकती है। मीना यून से पूछती है कि जिस भूत को तुमने देखा था, क्या वो सियोन थी। फिर सोमे कहती है कि सियोन हमारे साथ ये सब क्यों कर रही है।
उसने खुद ही सुसाइड किया था, फिर वो हमारे पीछे क्यों पड़ी है। फिर एक बंदा बोलता है कि उसने सुसाइड नहीं किया था, उसका मर्डर हुआ था, मैंने तो सुना था कि उसको छत से धक्का दिया गया था। फिर यून बोलती है कि सियोन ने ये गेम क्यों स्टार्ट किया था, शायद वो हमें ये बताना चाहती है कि उसका मर्डर हुआ था, उसने सुसाइड नहीं किया था, और जिसने भी उसे मारा है वो हम में से ही कोई एक है। फिर एक बंदा बोलता है कि शायद इसका कनेक्शन माफिया से हो सकता है। फिर सब लोग याद करने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन माफिया था। फिर सभी लोगों को यूरम याद आता है क्योंकि उसी ने जुंगोंग को मारा था, तो उसने हो सकता है सियोन को भी मारा हो। तभी दाब्यूंग बीच में बोलता है कि अगर वुरन ने सियोन को मारा था तो उसका बाकी माफियों से क्या कनेक्शन। अगले सीन में नाही सोमी को बाहर बुलाती है और वो रोते हुए बोलती है कि सियोन की जान हम लोगों की वजह से गई है। अगर उस दिन वो इंसिडेंट नहीं होता तो सियोन की जान नहीं जाती, हमें उससे माफ़ी मांग लेनी चाहिए और सबको बता देना चाहिए, शायद वो हमें माफ़ कर दे। तो फिर सोमी कहती है कि तुम कौन से इंसिडेंट की बात कर रही हो, वो सिर्फ एक मजाक था, और अगर हमने सबको ये बात बता दी तो वो लोग सब हमें ही वोट करेंगे। और फिर अगले सीन में सोमी अंदर जाकर दाब्यूंग को बताती है कि मुझे ऐसा लगता है कि ना ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगी। तो फिर दाब्यूंग पूछता है कौन सा प्रॉब्लम, तो सोमी उसे बताती है कि ना ही उसी इंसिडेंट की बात कर रही है जो सियून के साथ हुआ था। दाब्यूंग कहता है कि तुम मुझे ये सब क्यों बता रही हो, तुमने सियून को इतना बुली किया ही क्यों, वैसे भी ना ही तुम्हारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, तुम्हें और भी ज़्यादा केयरफुल होना चाहिए था। तो फिर सोमी कहती है कि तुम ऐसे रिएक्ट क्यों कर रहे हो जैसे तुम्हें इस इंसिडेंट से कुछ लेना देना है ही नहीं। तो फिर दाब्यूंग कहता है कि इस इंसिडेंट के बारे में तुम्हारे अलावा किसी और को पता ही नहीं है, और जितने भी लोगों को पता था वो सब के सब मर चुके हैं। तभी सोमी बोलती है कि अगर सियोन की स्टोरी सभी के सामने आ गई तो हम चाहकर भी तुम्हें प्रोटेक्ट नहीं कर पाएंगे। अगले सीन में हम जुनी को देखते हैं जो कि क्योमजुन का फ़ोन दिखाकर उनसे बोलता है कि मुझे उसका फ़ोन यहीं पर मिला। फिर वो बताता है कि पिछले रात वो जिन्हा के पास उसका फ़ोन लेकर गया था, और फिर दाब्यूंग क्योमजुन के पास गया था। फिर यून वहाँ का दरवाज़ा चेक करती है जहाँ पे बहुत सारे स्क्रैच पड़े हुए थे। फिर वो बोलती है कि मुझे ऐसा लग रहा है कि क्योमजुन ने इस दरवाजे को तोड़ने की कोशिश की। फिर यून कहती है कि ये बहुत अजीब है, जीना और क्योमजुन दोनों ही संगविन के मरने का एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे थे, और फिर लास्ट में वो दोनों ही मर गए। और ऐसा भी हो सकता है कि माफिया उन दोनों को शुरू से ही मारने का प्लान कर रहा था। अगले सीन में मीना सोमी से पूछती है कि हमें किसको वोट देना चाहिए। फिर सोमी कहती है कि मुझे ऐसा लगता है कि हमें दाब्यूंग को वोट देना चाहिए। फिर मीना बोलती है कि तुम सही कह रही हो, सब लोग बोलते थे कि वो सियोन को पसंद करता था। फिर सोमी बोलती है कि अभी हम दाब्यूंग को वोट नहीं दे सकते क्योंकि अगर हमने उसको वोट दिया तो सब लोग हम ही पे शक करेंगे, क्योंकि हम दोनों ने ही उसे चाबी लेने के लिए बोला था। फिर सभी लोग इकट्ठे होते हैं और जिसमें यून दाब्यूंग से पूछती है कि कल रात स्टोरेज रूम में तुम गए थे क्या, हमें क्योमजुन का फ़ोन वहीं पर मिला है, और तुम वो वही आखिरी इंसान हो जो क्योमजुन से आखिरी में मिले थे। तो फिर दाब्यूंग कहता है कि मैं क्योमजुन से मिलने अकेले ही नहीं गया था, सोमी और मीना भी मेरे साथ आई थी। तभी एक बंदा बोलता है कि मुझे इन दोनों पर पहले से ही शक हो रहा था क्योंकि इन दोनों ने क्योमजुन से पहले ही चाबियां ले ली थी। जिन्ही सोमी से कहता है कि मुझे बताओ क्या हुआ है, क्योमजुन अपने आप वो चाबी किसी को भी नहीं देगा। तो फिर सोमी कहती है कि मैंने क्योमजुन को उसकी चाबियां छुपाते हुए देख लिया था, इसीलिए मैंने उसे वहाँ से निकाले। तभी एक लड़का कहता है कि तुम लोगों की सियोन से पड़ती नहीं थी, तुम दोनों उसे परेशान करते थे, कहीं तुम दोनों ही तो माफिया नहीं हो। तभी सोमी कहती है कि मुझे पता है कि किस इंसान ने सियोन की वीडियो का रूमर फैलाया था। फिर वो तुरंत नाही को वोट दे देती है, वो उसकी खुद की फ्रेंड थी। तभी मीना भी नाही को वोट दे देती है। सोमी कहती है कि नाही ने ही उस वीडियो को पूरे स्कूल में स्प्रेड किया था। फिर नाही लोगों को समझाने की और बताने की कोशिश करती है कि इन दोनों ने ही उस वीडियो को बनाया था, फिर तुम लोग मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। फिर वो सोमी से कहती है कि तुम जियोन की वजह से उससे नफरत करती थी और तुम ही ने उस रूमर को स्प्रेड किया और तुम मुझ पर इल्ज़ाम क्यों लगा रही हो। कोई भी नाही की बात नहीं सुन रहा था, हमें चेक कर लेना चाहिए कि कौन सच बोल रहा है और कौन झूठ। फिर वो सोमी से कहती है कि मैं अभी के अभी तुम्हारा ऑक्यूपेशन चेक कर सकती हूँ। नाही कहती है कि मैं चेक कर सकती हूँ क्योंकि मैं ही पुलिस ऑफिसर हूँ। और फिर वो चेक करके सबको दिखाती है कि सोमी एक माफिया है। इस सीन के साथ 9th एपिसोड यहीं पर ख़त्म हो जाता है। अगर आपको मेरी एक्सप्लेनेशन सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो आप लाइक सब्सक्राइब कर सकते हो। थैंक यू।